हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवित्र बाइबल में लिखी हुई एक सच्ची और सामर्थ्य से भरी कहानी। ये कहानी है ईश्वर के वचन की, ईश्वर की शक्ति की और उस विश्वास की जिसने समुद्र को भी दो भागों में बांट दिया। बहुत समय पहले की बात है। मिस्र की धरती पर इज़राइल के लोग फिरौन के गुलाम थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, दुख सहते थे और उनके आंसू धरती पर गिरते रहते थे। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और कहा, मेरी प्रजा को मिस्र से निकालो और उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाओ। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। कई चमत्कार हुए और अंत में फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया। लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, परिवार मूसा के साथ मिस्र से बाहर निकल पड़े। लेकिन कुछ ही समय बाद फिरौन का मन बदल गया। उसने अपनी बड़ी सेना और रथों के साथ इजरायलियों का पीछा किया। आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। लोग डर गए और मूसा से बोले, क्या हमें मरने के लिए यहां लाया गया है? तब मूसा ने कहा, डरो मत, परमेश्वर आज जो उद्धार करेगा उसे देखो। तभी परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाओ और समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई, तेज हवा चलने लगी, आसमान गूंज उठा और अचानक समुद्र का पानी दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। पानी दाएं और बाएं दीवार की तरह खड़ा था। इजराइल के लोग सूखी भूमि पर चलते हुए समुद्र के बीच से पार हो गए, लेकिन फिरौन की सेना भी पीछे पीछे समुद्र में घुस गई। तभी परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी फिर से बढ़ाओ। जैसे ही मूसा ने लाठी बढ़ाई, समुद्र का पानी वापस आ गया। फिरौन की सारी सेना डूब गई। इस्राएल के लोग बच गए। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, यहोवा हमारा उद्धार करता है। जहां रास्ता बंद दिखाई देता है, वहां परमेश्वर रास्ता बना सकता है। और जो विश्वास रखते हैं उनके लिए समुद्र भी दो भागों में बंट सकता है। मूसा के बाद योशू इस्राएलियों का नया अगुवा बना। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी प्रजा को यरदन नदी पार कराकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाओ। उस समय यरदन नदी बहुत तेज बह रही थी। पानी गहरा था, रास्ता बंद था। लोगों के मन में डर और चिंता भरी हुई थी। तब परमेश्वर ने योशू से कहा, जब याजक वाचा का संदूक उठाकर नदी में पहला कदम रखेंगे तो पानी रुक जाएगा। योशू ने लोगों से कहा, डरो मत, विश्वास रखो, परमेश्वर आज हमारे सामने रास्ता खोलेगा। जैसे ही याजकों के पांव यरदन नदी के पानी को छुए, ऊपर से बहता हुआ पानी अचानक रुक गया। नदी का पानी दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन दिखाई देने लगी। सभी इजरायली सूखी भूमि पर चलते हुए यरदन नदी पार कर गए। बच्चे, बूढ़े, परिवार सब सुरक्षित उस पार पहुंच गए। याजक नदी के बीच खड़े रहे जब तक आखिरी व्यक्ति भी पार नहीं हो गया। और जब सब लोग पार हो गए, याजक नदी से बाहर आए तो पानी फिर से अपने बहाव में लौट आया। उस दिन लोगों ने जान लिया, जिस परमेश्वर ने मूसा के साथ काम किया था, वही परमेश्वर आज भी योशू के साथ है। विश्वास का पहला कदम उठाओ, परमेश्वर रास्ता खुद बना देगा। वही ईश्वर कल भी सामर्थी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। एक दिन परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि उसका समय पूरा होने वाला है। उसके साथ उसका शिष्य एलीशा भी था। दोनों चलते चलते यरदन नदी के किनारे पहुंचे। नदी गहरी थी, बहाव तेज था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब एलियाह ने अपना चोगा लिया, उसे मोड़ा और यरदन नदी के पानी पर मारा, और उसी क्षण यरदन नदी का पानी दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन दिखाई देने लगी। एलियाह और एलीशा सूखी भूमि पर चलते हुए नदी के उस पार चले गए। यह देखकर एलीशा का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने जान लिया कि एलियाह के साथ रहने वाला परमेश्वर सच्चा है और सामर्थी है। परमेश्वर अपने सेवकों के साथ चलता है और जहां रास्ता बंद लगता है, वहां वह चमत्कार से मार्ग खोल देता है। जब एलियाह स्वर्ग उठा लिया गया तो उसका चोगा यरदन नदी के किनारे गिर पड़ा। एलीशा ने वह चोगा उठाया। वह यरदन नदी के सामने खड़ा हुआ। नदी गहरी थी, बहाव तेज था, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एलीशा ने डर को नहीं, विश्वास को चुना। उसने एलियाह का चोगा लिया और यरदन नदी के पानी पर मारा और ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, एलियाह का परमेश्वर कहां है? उसी क्षण यरदन नदी का पानी दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन दिखाई देने लगी। एलीशा सूखी भूमि पर चलते हुए यरदन नदी के उस पार चला गया। यह देखकर लोगों ने कहा,
एलियाह की आत्मा एलीशा पर ठहरी है। उस दिन सबने जान लिया, परमेश्वर बदलता नहीं है। वह अपने सेवकों के साथ आज भी उसी सामर्थ्य से काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य व्यक्ति से नहीं, विश्वास से प्रकट होती है। वही परमेश्वर कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है, जब चारों ओर रास्ता बंद लगे, जब डर सामने खड़ा हो, तब भी यहोवा समुद्र को भी दो भागों में बांट सकता है। विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर अपने समय पर रास्ता खोलता है। डर छोड़ो, चिंता छोड़ो और विश्वास के पंख फैलाओ। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें लिखना मत भूलें।